रथ सजा भेरियां घमक उठी, गहगहा उठा अंबर विशाल। कूदा स्यंदन पर गरज कर्ण, क्यों उठे गरज क्रोधांत काल। बज उठे रोर कर पटह कुंभ, उल्लसित वीर कर उठे हूह। उच्छल सागर सा चला कर्ण को लिए शुद्ध सैनिक समूह। हेषा रथाश्व की चक्र रोर, दंतावल का व्रन्हित अपार। टंकार धनुर्गुण की भीषण दुर्मुद्रण, शूरों की पुकार। खलमला उठा ऊपर खगोल, कलमला उठा पृथ्वी का तन। सनसन कर उड़ने लगे विशिख, झंझना उठी असियां झंझन। तालोच तरंगा व्रत बुभुक्ष सा लहर उठा संगर समुद्र। या पहन ध्वंस की लपट समर में लगा नाचने स्वयं रुद्र। है कहाँ इंद्र, देखें कितना प्रज्वलित मर्त्य जन होता है। सुरपति से छले हुए नर का कैसा प्रचंड रण होता है। अंगार वृष्टपा धधक उठे जिस तरह शुष्क कानन का तृण। सक्ता नरोक शस्त्री की गति पुंजित जैसे नवनीत मसृण। यम के समक्ष जिस तरह नहीं चल पाता बद्ध मनुज का वश। हो गई पांडवों की सेना त्यों ही बाणों से विद्ध विवश। भागने लगे नरवीर छोड़ वह दिशा जिधर भी झुका कर्ण। भागे जिस तरह लवा का दल सामने देख रोशन सुपर्ण। रण में क्यों आए आज लोग मन ही मन पछताते थे। दूर से देख कर भी उसको भय से सहमे सब जाते थे। काटता हुआ रण विपिन शुद्ध राधे गरजता था क्षण क्षण। सुन सुन निनाद की धमक शत्रु का व्यूह लरजता था क्षण क्षण। अरि की सेना को विकल देख बढ़ चला और कुछ समुत्साह। कुछ और समुद्वेलित होकर उमड़ा भुज का सागर अथाह। गर्जा अशंख हो कर्ण शल्य, देखो कि आज क्या करता हूँ। कौन्तेय कृष्ण दोनों को ही जीवित किस तरह पकड़ता हूँ। बस आज शाम तक यहीं सुयोधन का जय तिलक सजा करके लौटेंगे हम दुमदुभी अवश्य जय की रण बीच बजा करके। इतने में कुटिल नियति प्रेरित पड़ गए सामने धर्मराज। टूटा कृतांत सा कर्ण कोख पर पड़े टूट जिस तरह बाज। लेकिन दोनों का विषम युद्ध क्षण भर भी नहीं ठहर पाया। सह सकी न गहरी चोट युधिष्ठिर की मुनि कल्प मृदुल काया। भागे वे रण को छोड़ कर्ण ने झपट दौड़कर कहा ग्रीव। कौतुक से बोला महाराज, तुम तो निकले कोमल अतीव। हाँ, भीरू नहीं कोमल कहकर ही जान बचाए देता हूँ। आगे की खातिर एक युक्ति भी सरल बताए देता हूँ। हैं विप्र आप सेविये धर्म तरुतले कहीं निर्जन वन में। क्या काम साधुओं का कहिए इस महाघोर घातक रण में। मत कभी शात्रता के धोखे रण का प्रदाह झेला करिए। जाइए, नहीं फिर कभी गरुड़ की झपटों से खेला करिए। भागे विपन्न हो समर छोड़ ग्लानि में निमज्जित धर्मराज। सोचते कहेगा क्या मन में, जाने यह शूरों का समाज। प्राण ही हरण करके क्यों रहने नहीं हमारा मान दिया। आमरण ग्लानि सहने को ही पापी ने जीवन दान दिया। समझे न हाय कौन्तेय कर्ण ने छोड़ दिए किस लिए प्राण। गर्दन पर आकर लौट गई सहसा क्यों विजय की कृपाण। लेकिन अदृश्य ने लिखा, कर्ण ने वचन धर्म का पाल किया। खड्ग का छीनकर ग्रास उसे माँ के अंचल में डाल दिया। कितना पवित्र है शील कर्ण, जब तक भी रहा खड़ा रण में। चेतना मई माँ की प्रतिमा घूमती रही तब तक मन में। सहदेव युधिष्ठिर नकुल भीम को बार बार बस में लाकर कर दिया मुक्त। हंसकर उसने भीतर से कुछ इंगित पाकर। देखता रहा सब शल्य किंतु जब इसी तरह भागे पवितन। बस होकर वह चकित कर्ण की ओर देख यह पुरुष वचन। रे सूत पुत्र, किस लिए विकट यह काल पृष्ठ धनु धरता है। मारना नहीं है तो फिर क्यों वीरों को घेर पकड़ता है। संग्राम विजय तू इसी तरह संध्या तक आज करेगा क्या। मारेगा अरियों को कि उन्हें दे जीवन स्वयं मरेगा। रण का विचित्र है खेल, मुझे तो समझ नहीं कुछ आता है। कायर, अवश्य कर याद पार्थ की, तू मन ही मन डरता है। हंसकर बोला राधे शल्य, पार्थ की भीति उसको होगी। शैमान क्षणिक भंगुर शरीर पर मृषा प्रीति जिसको होगी। इस 4 दिनों के जीवन को मैं तो कुछ नहीं समझता हूँ। करता हूँ वही सदा जिसको भीतर से सही समझता हूँ। पर ग्रास छीन अतिशय बुभुक्ष अपने इन बाणों के मुख से। होकर प्रसन्न हंस देता हूँ चंचल किस अंतर के सुख से। यह कथा नहीं अंतःपुर की बाहर मुख से कहने की है। यह वृथा धर्म के वर समान सुख सहित मौन सहने की है। सब आंख मूंद कर लड़ते हैं जय इसी लोक में पाने को। पर कर्ण जूझता है कोई ऊंचा सद्धर्म निभाने को। सबके समेत पंकिल सर में मेरे भी चरण पड़ेंगे क्या। ये लोभ मृतिका मैं जग के आत्मा का तेज हरेंगे क्या।
यह देह टूटने वाली है, इस मिट्टी का कब तक प्रमाण। मृतिका छोड़ ऊपर नभ में भी तो ले जाना है विमान। कुछ जुटा रहा सामान खमंडल में सोपान बनाने को। ये 4 फूल फेंके मैंने ऊपर की राह सजाने को। ये 4 फूल हैं मोल किन्हीं कातर नयनों के पानी के। ये 4 फूल प्रछन्न दान है किसी महाबलदानी के। ये 4 फूल मेरा अदृष्ट हुआ कभी जिनका कामी। ये 4 फूल पाकर प्रसन्न हंसते होंगे अंतर्यामी। समझोगे नहीं शल्य इसको, यह कर्तव्य नादानों का है। यह खेल जीत से बड़े किसी मकसद के दीवानों का है। जानते स्वाद इसका वे ही जो सुरा स्वप्न की पीते हैं। दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग खड़े जो जीते हैं। समझा न सत्य ही शल्य इसे, बोला प्रलाप यह बंद करो। हिम्मत हो तो लो करो समर, बल हो तो अपना धनुष धरो। लो वह देखो वानरी ध्वजा दूर से ही दिखलाई पड़ती है। पार्थ के महारथ की घर घर आवाज सुनाई पड़ती है। क्या वेगवान है अश्रु, देख विद्युत शर्माई जाती है। आगे सेना छट रही, घटा पीछे से छाई जाती है। राधे काल यह पहुंच गया, शायक संधानित तूर्ण करो। थे विकल सदा जिसके हित वह लालसा समर की पूर्ण करो। पार्थ को देख उच्छल उमंग पूरित उर पारावार हुआ। दम भोलेनाद कर कर्ण कुपित अंतकसा भीमाकार हुआ। बोला विधि ने जिस हेतु पार्थ हम दोनों का निर्माण किया। जिस लिए प्रकृति के अनल तत्व का हम दोनों ने पान किया। जिस दिन के लिए किए आए हम दोनों वीर अथक साधन। आ गया भाग्य से आज जन्म जन्मों का निर्धारित वह क्षण। आओ हम दोनों विषिक अग्नि पूरित हो जय जयकार करें। मर्म छेदन से एक दूसरे का जी भर सत्कार करें। पर सावधान, इस मिलन बिंदु से अलग नहीं होना होगा। हम दोनों में से किसी एक को आज यहीं सोना होगा। हो गया बड़ा अतिकाल, आज निर्णय हमें कर लेना है। शत्रु का या कि अपना मस्तक काटकर यहीं धर देना है। कर्ण का देख यह दर्प, पार्थ का दहक उठा रविकांत हृदय। बोला रे सारथी पुत्र, किया तूने सत्य ही योग्य निश्चय। पर कौन रहेगा यहाँ, बात यह अभी बताए देता हूँ। धड़ पर से तेरा शीश मूड ले अभी हटाए देता हूँ। यह कह अर्जुन ने तान कान तक धनुष बाण संधान किया। अपने जानते विपक्षी को हथी उसने अनुमान किया। पर कर्ण झेल वह महाविशिख, कर उठा कालसा अट्टहास। रण के सारे स्वर डूब गए, छा गया निनद में दिशाकाश। बोला शाबाश वीर अर्जुन, यह खूब गहन सत्कार रहा। पर बुरा न मानो अगर आनकर मुझ पर वह बेकार रहा। मत कवच और कुंडल विहीन स्तन को मृदुल कमल समझो। साधना दीप्त वक्ष स्थल को अब भी दुर्भेद्य अचल समझो। अब लो मेरा उपहार, यही यमलोक तुम्हें पहुंचाएगा। जीवन का सारा स्वाद तुम्हें बस इसी बार मिल जाएगा। कह इस प्रकार राधे उदर को दबा रौद्रता में भर के। हुंकार उठा घातिका शक्ति विकराल शरासन पर धर के। संभालें जब तक भगवान न चाहें इधर उधर किंचित स्यंदन। तब तक रथ में ही विकल वृद्ध मूर्छित हो गिरा प्रथानंदन। कर्ण का देखिए समर शौर्य, संगर में हाहाकार हुआ। सब लगे पूछने अरे पार्थ का क्या सचमुच संहार हुआ। पर नहीं, मरण का तट छूकर हो उठा अचिर अर्जुन प्रबुद्ध। क्रोधांध गरज कर लगा कर्ण के साथ मचाने द्विरथ युद्ध। प्रावट से गरज गरज दोनों करते थे प्रतिभट पर प्रहार। थी तुला मध्य संतुलित खड़ी, लेकिन दोनों की जीत हार। इस ओर कर्ण मार्तंड सदृश, उस ओर पार्थ अंतक समान। रण के मिस मानो स्वयं प्रलय हो उठा समर में मूर्तिमान। जूझना एक क्षण छोड़ स्वतः सारी सेना विस्मय विमुग्ध। अपलक होकर देखने लगी दोषित कंठों का विकट युद्ध। है कथा नयन का लोभ नहीं, संवृत कर सके स्वयं सुरगण। भर गया विमानों से तिल तिल कुरुभु पर कल कल नदित गगन। थी रुकी दिशा की सांस प्रकृति के निखिल रूप तन्मय गंभीर। ऊपर स्तंभित दिनमणि का रथ, नीचे नदियों का अचल नीर। आहा यह युग्म दो अद्भुत नरों का, महामदमत्त मानव कुंजरों का। नृगुण के मूर्तिमय अवतार ये दो, मनुकुल के शुभक श्रृंगार ये दो। परस्पर हो कहीं यदि एक पाते, ग्रहण कर शील यदि टेक पाते। मनुष्यता को क्या न उद्धान मिलता, अनूठा क्या नहीं वरदान मिलता। मनुज की जातिका पर श्राप है यह, अभी बाकी हमारा पाप है यह। बड़े हो जो भी कुसुम कुछ फूलते हैं, अहंकृति में भ्रमित हो उसे भूलते हैं।
नहीं हिलमिल विपिन को प्यार करते, झगड़ कर विश्व का संहार करते। जगत को डालकर निशेष दुख में, शरण पाते स्वयं भी कालमुख में। चलेगी यह जगह की क्रांति कब तक, रहेगी शक्ति वंचित शांति कब तक, मनुज मनुजत्व से कब तक लड़ेगा, अनल वीरत्व कब तक झड़ेगा। विकृति जो प्राण में अंगार भरती, हमें रण के लिए लाचार करती, घटेगी तीव्र उसकी दाह कब तक, मिलेगी अन्य उसको राह कब तक। हलाहल का शमन हम खोजते हैं, मगर शायद विमन यह खोजते हैं। बुझाते हैं दिवस में जो जहर हम, जगाते फूंक उसको रात भर हम। क्रिया कुंचित विवेचन व्यस्त नर का, हृदय शत भीति के संत्रस्त नर का। महाभारत मही पर चल रहा है, भुवन का भाग्य रण में जल रहा है। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग। फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। बाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग। बह रहा चतुष्पद और द्विपद का, रुधिर मिश्र हो एक संग। गत्वर गहरे सुधर भूधर से लिए रक्त रंचित शरीर, थे जूझ रहे कौन्तेय कर्ण, क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर। दोनों रणकुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ थी विषक वृष्टि हो रही व्यर्थ। इतने में शर के लिए कर्ण ने देखा जो अपना निशंग, तरकश में फुफकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन, विश्रुत भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थ का शत्रु परम, तेरा बहुविधि हितकामी हूँ। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ शरव्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्यंदन में मुझे सुलाने दे। कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे, बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या करता है। जय का समस्त साधन नर की अपनी बाहों में बसता है। उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने क्षार किया, प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुर ग्राम घरों में भी। ये नरभुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत करते हैं, प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। ऐसा न हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं, नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं इस जीवन भर ही तो है। अगला जीवन किस लिए भला, तब हो द्वैशांत बिगाड़ूं मैं। सांपों की जाकर शरण, सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जा भाग मनुज का सहज शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता। मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। काकोदर को कर विदा, कर्ण फिर बढ़ा समर में गर्जमान। अंबर अनंत झंकार उठा, हिल उठे निर्जरों के विमान। तूफान उठाए चला कर्ण, बल से धकेल अरि के दल को। जैसे प्लावन की धार बहाए चले सामने के जल को। पांडव सेना भयभीत भागती हुई जिधर भी जाती थी, अपने पीछे दौड़ते हुए वह आज कर्ण को पाती थी। रह गई किसी के भी मन में जय की किंचित भी नहीं आस। आखिर बोले भगवान सभी को देख व्यग्र व्याकुल हताश। अर्जुन देखो किस तरह कर्ण सारी सेना पर टूट रहा, किस तरह पांडवों का पौरुष होकर असंख्य है लूट रहा। देखो जिस तरफ उधर उसके ही बाण दिखाई पड़ते हैं, बस जिधर सुनो केवल उसके हुंकार सुनाई पड़ते हैं। कैसी करालता, क्या लाघव, कितना पौरुष, कैसा प्रहार, किस गौरव से यह वीर द्विरथ कर रहा समर वन में विहार। व्यूहों पर व्यूह फटे जाते, संग्राम उजड़ता जाता, ऐसे तो नहीं कमल वन में भी कुंजर धूम मचाता है। इस पुरुष सिंह का समर देख मेरे तो हुए निहाल नयन। कुछ बुरा न मानो, कहता हूँ मैं आज एक चिरगुड़ वचन। कर्ण के साथ तेरा बल भी मैं खूब जानता आया हूँ। मन ही मन तुझसे बड़ा वीर, पर इसे मानता आया हूँ। और देख चरम वीरता तो आज यही सोचता हूँ मन में, है भी कोई जो जीत सके इस अतुल धनुर्धर को रण में। मैं चक्र सुदर्शन धरूं और गांडीव अगर तू तानेगा,
तब भी शायद ही आज कर्ण आतंक हमारा मानेगा। यह नहीं देह का बल केवल अंतर नभ के विवश स्वान है, किए हुए मिलकर इसको इतना प्रचंड जाज्वल्यमान। सामान्य पुरुष यह नहीं वीर, यह तपोनिष्ठ व्रतधारी है। मृत्तिका पुंज यह मनुज ज्योतियों के जग का अधिकारी है। कर रहा काल सा घोर समर जय का अनंत विश्वास लिए, है घूम रहा निर्भय जाने भीतर क्या दिव्य प्रकाश लिए। जब भी देखो तब आंख गड़ी सामने किसी अरिजन पर है, भूल ही गया है एक शीश इसके अपने भी तन पर है। अर्जुन तुम भी अपने समस्त विक्रम बल का आह्वान करो, अर्जित असंख्य विद्याओं का हो सजग हृदय में ध्यान करो। जो भी हो तुम में तेज चरम पर उसे खींच लाना होगा, तैयार रहो कुछ चमत्कार तुमको भी दिखलाना होगा। दिनमणि पश्चिम की ओर ढले देखते हुए संग्राम घोर, गर्जा सहसा राधे न जाने किस प्रचंड सुख में विभोर। सामने प्रकट हो प्रलय फाड़ तुझको मैं राह बनाऊंगा, जाना है तो तेरे भीतर संघार मचाता जाऊंगा। क्या धमकाता है काल, अरे आजा मुट्ठी में बंद करूं, छुट्टी पाऊं तुझको समाप्त कर निज को स्वच्छंद करूं। और शल्य हयों को तेज करो, ले चलो उड़ाकर शीघ्र वहां, गोविंद पार्थ के साथ डटे हों मिलकर सारे वीर जहां। हो शास्त्रों का झनझन निनाद दंतावल हो चिंगार रहे, रण को कराल घोषित करके हो समर शूर हुंकार रहे। कटते हो अगणित रुंड मुंड, उड़ता हो अर्थनाद शनशन, छनछना रही हो तलवारें उड़ते हो तिग्म विशिक सनसन। संघार देह धर खड़ा जहां अपनी पैंजनी बजाता हो, भीषण गर्जन में जहां रोर तांडव का डूबा जाता हो। ले चलो वहां जहां फट रहा व्योम, मच रहा जहां पर घमासान। साकार ध्वंस के बीच पैठ छोड़ना मुझे है आज प्राण।